नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ आशीष हैं और आशीष ने 19 साल की उम्र में 105 बार रक्तदान किया है। अपने आप में एक ये रिकॉर्ड है कि 19 साल में 105 बार रक्तदान करना। हालांकि इनकी उम्र 36 साल है, लेकिन ये 18 साल के थे उस टाइम इन्होंने रक्तदान शुरू किया और उसके बाद 19 साल में 105 बार रक्तदान किया है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आशीष देंगे आज। आशीष, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ से शुरुआत की कि आपको रक्तदान करना चाहिए? कहाँ से ये दिमाग में आया कि इंसान को रक्तदान करना जरूरी है? कब आया ये दिमाग में? ये बहुत दुख भरी कहानी है। 5 मार्च 2003 जब मैं अपने बड़े भाई साहब के पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया हुआ था, वो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ स्टूडेंट काउंसिल के पंजाब यूनिवर्सिटी में। तब उनके पास कोई हमारे क्षेत्र का आदमी आया था, उसका बच्चा दाखिल था चंडीगढ़ पीजीआई में, उसको खून की जरूरत थी। उसको पता चला कि यहाँ कोई अपने क्षेत्र का प्रधान है जी, तो वो आ गया भाई साहब को, उसने बोला कि बेटे को इस तरह खून की जरूरत है। तो भाई साहब ने उनको लेटर पैड पे लिख के दिया या फोन किया, इतना मुझे याद नहीं है जी। तो वापिस जब वो पीजीआई जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। मैं कहा मैं भी देख लूं, हमारे क्षेत्र का आदमी है, बीमार आदमी, इसका बीमार बच्चा, मैं भी मिल लेता हूँ उससे। जब हम पीजीआई में पहुंचे, आमने सामने था पीजीआई और यूनिवर्सिटी, तो जब हम वहां पहुंचे तो बिलाप हो रहा था। वो बच्चा, उम्र मुझे नहीं पता उसकी कितनी थी, लेकिन वो गुजर गया था, दुनिया छोड़ चुका था जी। अब एक बाप के सामने उसका जवान या नादान बच्चा गुजरता तो उस बाप पे क्या बीतती होगी। मैं भी व्याकुल हुआ, काफी परेशानी हुई। तो फिर कारण ढूंढना शुरू किया। आज वो माहौल नहीं है जो उस समय था। उस समय लोग खूनदान करने से डरते थे जी, खून की कमियां रहती थी। तो उसकी मैंने जब पूरी जांच की, पूछताछ की, तो पता चला बच्चा खून की कमी से गुजर गया। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड बैंक में उपलब्ध ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 4 प्रकार का हमारे यहाँ आम जो है वो रक्त होता है, ए बी ओ और ए बी जी। हो सकता है उसका मैच ना हुआ हो। तो कुछ समय बाद में जब उस परिवार से थोड़ा दूर हुआ तो मैंने ब्लड बैंक में पूछा कि डॉक्टर साहब ये खून क्या होता है जी। उससे पहले जो मुझे खून का पता था ना मोहित जी, बस ये था कि चोट लग गई, खून निकल गया, कुछ काम कर रहे हैं, चाकू लग गया, ब्लेड लग गया, उससे जो खून निकलता वो खून है जी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। तब मैंने वहाँ डॉक्टर साहब से बात करी कि खून क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जी, लंबी चौड़ी बातें बताई खून के बारे में। वो मेरे लिए एक नया विषय था। मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने सारी बात बता दी, तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? जो मेडिकल की गाइडलाइन होती है उनके अनुसार फिर मैं फिट पाया गया जी। तो सारी जांच करने के बाद मैं बेड पे लेट गया। वो उनकी जो टीम थी वो लेके आई वो थैली और इतनी लंबी उसकी सुई जी। वो इतनी लंबी सुई थी कि मैं ग्रामीण आदमी हूँ, हमारे यहाँ भैंस गाय होती है, उनको इंजेक्शन लगाते हैं बीमारी में जी, वो मोटी सुई होती है। तो जब मैंने उनकी सुई देखी, ब्लड बैंक की थैली की, मैं घबरा गया एकदम से। यहाँ जो वीडियो को देख रहे हैं वो घबराना नहीं, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। उस सुई को देख के मैं घबरा गया एक बार। तो भाई रुको, इतनी मोटी सुई है तो बहुत दर्द करेगी जी। क्योंकि उस समय 2003 तक जैसा मुझे पता है ये डिस्पोजल सिरिंज शायद नहीं थी तो बहुत कम थी। हमारे यहाँ उस समय भी ये परंपरा थी कि सुई को उबाल के और उसी को लगा देते थे। और जो सुई उबाली जाती थी स्टील की, वो मोटी होती थी, दर्द करती थी बहुत ज्यादा। और वो सुई तो इतनी लंबी और पूरी मोटी और लंबा उसका मुंह चौड़ा। तो उन्होंने बोला कि दर्द नहीं होगा, आप एक बार देखो जी। तो भाई मैंने भी थोड़ा सा आंखें बंद करी और टाइट करा। मैं कहा यार चलो देख लो जी। अब जब सब जगह मैं फिट पाया गया हूँ तो यहाँ भी फिट पाऊंगा। मैंने हाथ रख दिया तो वो उन्होंने भाई सुई लगाई एक बार, तो थोड़ा महसूस होता है जी। अब ये कोई बोल ले कि बिल्कुल दर्द नहीं होता, थोड़ा सा दर्द ना मात्र का होता है, खुशी ज्यादा होती है। वो कुछ ही पलों में थैली भर गई और उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ी देर आराम करो। लेटा ही था वो, थोड़ी देर बाद उन्होंने वो टेप लगा दी और कुछ खाने पीने को दिया, मैं फिट पाया गया।
वो मेरे जीवन का एक, ये समझ लो, मेरा दूसरा जीवन था, क्योंकि उससे पहले मैं एक आम आशीष था जी। उसके बाद में मैं एक जीवनदाता आशीष बन गया, तो मेरे लिए दूसरा जन्म था। सबसे बड़ी बात तो जो मैं बताऊं आपको कि सर्दी का मौसम था, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारी अपेक्षा ज्यादा सर्दी होती है। बिल्कुल। मैं फिर भी बाजू ऊपर करके आया, बाजू ऊपर करके आया कि वो टेप जो लगी हुई थी ना, बैंडेड, वो दूसरों को दिखाई दे कि भाई रक्तदान करके आया है। रास्ते में कई साथी मिले, हाँ भाई छोटे दैया कहाँ घूम के आया, मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ। और ब्लड डोनेट एकदम से यूं हो जाते थे, ब्लड डोनेट। तो आज है ना, आप किसी की किडनी निकाल लो, हैरानी नहीं होती, उस समय ब्लड डोनेट करने पे हैरानी होती। तूने ब्लड डोनेट कर दिया, अरे चल चल जूस पिला के लाता हूँ जी। जब भाई साहब को पता चला मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो भाई साहब भी एकदम से, अरे ब्लड डोनेट करके आया है? मैं कहा भाई साहब खुराक क्या ली जी? तो भाई साहब रूटीन, चल जूस पिला के लाता हूँ जी। तो एक अजीब सा माहौल था, खुशी भी थी, और जो मेरे भाई साहब के मित्र थे या बड़े भाई साहब थे, उनको ये हो रहा था कि खून दिया है, पता नहीं कैसे कितनी कमजोरी आ जाएगी जी। उन लोगों को जागरूकता नहीं थी। तो उसके बाद में बस फिर वहीं से रक्तदान करना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में फिर किसी को जरूरत पड़ गई, किसी का रिश्तेदार है, किसी का जानकार है, किसी ने बोल दिया रोहतक मेडिकल में कहीं, तो बस वहीं से रक्तदान करते रहे। आपने पहली बार रक्तदान किया, उस दौरान आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब आपने घर आके बताया कि मैंने रक्तदान किया है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई साहब का जो रिएक्शन था कि जबरदस्ती मुझे दुकान पे लेके गए और जूस पिला के ले, जबरदस्ती करे मैं जी, चल कमजोरी आ जाएगी, खूनदान करके आया है। फिर मैंने वहाँ हमारे पास वो लैंडलाइन फोन होते थे कार्ड वाले जी, वहां से जब मैंने घर पे फोन किया तो माता जी हरियाणवी लहजे में बताऊं, तने शर्म नहीं आती, मैं तने न्यू खवाऊं हूं, तू खून दी आया, हम तने जब के चरान लाग रे डांगर की डाला, हम तने झोटे की तरिया पाला, हाँ तू खून दी आया, तने कमजोरी आ जाएगी, न्यू हो जाएगा। ये मतलब भ्रांतियां थी। घरवाला कोई भी खुश नहीं था, कोई भी घरवाला खुश नहीं था कि रक्तदान किया, अच्छा काम किया। सब ये सोच रहे थे कि खून दे दिया कमजोरी आ जाएगी और चढ़ती उम्र है इसकी, कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल खुश नहीं था कोई भी। मैं कहूँ कि भाई मेरे घरवाले बहुत खुश हो रहे थे और मेरे स्वागत के लिए मालाएं लिए खड़े थे ना, ऐसा कुछ नहीं था। सब गालियां दे रहे थे, हो सकता है मैं पास हूं तो मुझे पीट भी देते जी। इतनी खुशी थी मेरे परिवार में। बस फिर उसके बाद में किसी को जरूरत पड़ गई, मैं चोरी छिपे दिया करता जी। घर पे नहीं बताया मैंने कि मैं खूनदान करके आया हूँ, चोरी छिपे। आपने बोल दिया खून देना, चलो भाई, लेकिन वो टेप नहीं दिखाई। फिर मैंने, अगर टेप दिख गई तो भाई साहब माता जी का क्रोध। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो लगाव होता है, वो मैं उसको, मुझे तो खुशी थी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन माता जी अगर परेशान हो तो मैं वो सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2003 से 2006, मार्च 2003 से फरवरी 2006 का समय आ गया। एक साधारण रक्तदाता रहा मैं, 2-3 बार मैंने रक्तदान किया होगा, ज्यादा नहीं किया जी। फिर 2006 में मैं पहुंचा सोनीपत रेड क्रॉस में फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए जी। वहां पे मुझे गुरु श्रेष्ठ श्री धर्मवीर दहिया जी मिले। वो रेड क्रॉस के प्रशिक्षण अधिकारी थे जो छात्रों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते थे। तब उन्होंने वहाँ, हमने जब फर्स्ट एड की तो कैंप लगाया और जागरूक किया बड़े अच्छे से। तो उनकी शरण में आने के बाद में तो दूसरा क्या तीसरा जन्म मिल गया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। उससे पहले मैं केवल खुद रक्तदान करता था, किसी को जरूरत पड़ेगी 2-3 बार मैंने कर दिया। उन्होंने फिर मुझे सिखाया कि दूसरों को इसके लिए कैसे प्रेरित करें, और परमात्मा की कृपा से आज इतना हुनर मैंने सीख लिया है उनके पावन सानिध्य में कि मैं किसी के पास भी बैठूं तो उसका रक्तदान मैं करवा सकता हूं जी। इतना उन्होंने मुझे सिखाया। तो फरवरी 2006 से फिर आ गया मार्च 2009 का समय। रक्तदान में करता रहा, रक्तदान में करवाता रहा। तो मार्च 2009 में गुरुजी मेरे पास आए गांव में। वो आए तो थे सरपंच साहब के पास जी, कि आपके गांव में रक्तदान शिविर लगवाना है।
कि उस समय मेरी गुरुजी से इतनी नहीं थी राम रमी, सामने आ गए तो कर ली, जानकारी नहीं थी ज़्यादा मेरे लिए। तो वो गुरु थे, लेकिन गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, उनके पास तो लाखों शिष्यों ने प्रशिक्षण लिया है। फिर सरपंच साहब ने मेरे पास फ़ोन किया, क्योंकि हमारी जो टीम है ना गांव की जी, वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करती है, चाहे किसी भी तरह का काम हो। तो सरपंच साहब ने मेरे पास फ़ोन कर दिया कि इनकी पूरी टीम है और मैं बुलाता हूँ। मैं सरपंच साहब के पास जब गया तो गुरुजी मिले, मैंने चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने बताया, बेटा हमने गांव में रक्तदान शिविर लगवाना है। मैं कहा जी थोड़ा सा समय दे दो, मैं टीम से बात करता हूँ। तो जब मैंने शाम को खेलने या घूमने जब गए, अपने साथियों से बात की, भाई साहब मेरे साथियों में तो एकदम से इतनी रोशनी आ गई कि इतना महान काम और अपने गांव में करेंगे हम, सारे खुश हो गए। बस वो मार्च 2009 में हमने पहला रक्तदान शिविर लगवाया। बड़े घरों की बात थी, हमारे जैसे अज्ञानियों ने वो रक्तदान शिविर लगवाया, और जब किसी को जागरूकता नहीं थी तब वहाँ 69 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। कुछ उसमें से रिजेक्ट हो गए किसी कारणवश। 67 लोगों ने रक्तदान किया था मार्च 2009 में। तो मार्च 2009 में जो शिविर लगा, उससे हमारे गांव के जो युवा थे, हमारे चाचा ताऊ थे, उनमें तो एक जुनून सवार हो गया। और अब हमारे गांव में 3 महीने नहीं होते, चलो भाई रक्तदान शिविर लगाओ। किसी की 13वीं है, कोई गुजर गया 13वीं है, रक्तदान शिविर लगाओ। छमाही है, रक्तदान शिविर लगाओ। या किसी की पुण्यतिथि है, रक्तदान शिविर लगाओ। जन्मदिन है, शिविर लगाओ। 26 जनवरी, 15 अगस्त, रक्तदान शिविर लगाओ। अब तो एक मुहिम चल गई मेरे गांव में कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं जहां इतने महान लोग रहते हैं, जो हर उपलक्ष्य को विशेष रूप से मनाना पसंद करते हैं, ड्रामा करके नहीं, किसी के काम आ गए। तो परमात्मा की कृपा से ये सफर यूं ही चलता रहा मोहित जी, चलता रहा। कभी दिल्ली तो कभी चंडीगढ़, कभी रोहतक तो कभी सोनीपत, कभी हिसार, कभी प्लेटलेट्स तो कभी रेड सेल, कभी वाइट सेल, मतलब जो भी खून गैंग होते हैं वो करते करते मैं आज 105 बार कुल मिला के रक्तदान कर चुका हूँ। एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। हाँ, तो आपने 105 बार किया। ना इसमें थोड़ा फर्क आ गया जी, जो एक बार के रक्तदान से 3 लोगों की जो जिंदगी बचती है वो बचती है वॉल ब्लड से, जो आप कैंपों में देते हो ना जी, कि वो सुई लगाई और लाल निकाल लिया, उसके फिर अलग अलग हिस्से किए जाते हैं, उससे बचती है 3 लोगों की जिंदगी। जी, ज्यादातर जो आज चल रहा है ना उसमें कंपोनेंट बोलते हैं उसको, प्लेटलेट्स, जी, प्लाज्मा या रेड सेल, उसमें तो एक आदमी के लिए निकाला तो एक के ही काम आएगा। जी, ये ना कि हम किसी को गलत बता दें कि 105 बार कर लिया, 105 गुणा में 3 इतने लोग, ना ऐसा नहीं है। कंपोनेंट भी तो है ना इसमें, जी, वॉल ब्लड भी है, कंपोनेंट भी है, सब मिला के 105 हुआ है। 105 हुआ। आपने पहली बार रक्तदान किया था, उस टाइम घर वालों का रिएक्शन कुछ और था। हाँ। आज रक्तदान करते हो तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है? आज घर वालों का रिएक्शन इतना जबरदस्त है, मैं बताऊं आपको कि जो माता जी मुझे धमकाती थी ना, हालांकि देखो माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, वो आज भी मार दे उनका आशीर्वाद है जी, तो जो माता जी उस समय मुझे धमकाती थी, वो माता जी मेरी 8-9 बार खुद रक्तदान कर चुकी हैं। जी, और मेरी बड़ी बहन है, मेरे भाई साहब हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, छोटे बड़े सब रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस रक्तदान में अगर सबसे ज्यादा कोई योगदान है ना मोहित जी, तो वो मेरी श्रीमती जी का है। जी। वो खुद 14 बार रक्तदान कर चुकी है। एक महिला होने के बावजूद 14 बार रक्तदान करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि महिलाएं तो वैसे ही रक्तदान में पीछे रहती हैं, और 14 बार रक्तदान करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इनकी श्रीमती जी ने वो प्राप्त किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं कि ब्लड बैंक को भी ये चाहिए कि जो आदमी रक्तदान कर रहा है ना, उसके पति या पत्नी को सम्मानित करना चाहिए कि आपने नहीं पिया तभी तो इन्होंने दिया। जी, अगर कोई पत्नी रक्तदान कर रही तो उसके पति को सम्मानित करो, और पति रक्तदान कर रहा है तो पत्नी को सम्मानित करो कि आप नहीं पी रहे तभी तो ये दे रहे हैं। जी,
और अब हमारे पास है ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 जोड़े हैं, कम से कम है 20, ज्यादा हो सकते हैं, 20 जोड़े ऐसे हैं जो जोड़े में रक्तदान कर रहे हैं जी। भाई। उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, जन्मदिन है, बच्चों का जन्मदिन है या कोई उपलक्ष्य है, तो वो जोड़े में रक्तदान करते हैं और ये जोड़े नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि जो मुहिम कभी चली थी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, बेसिक फोन भी सबके घरों में नहीं थे, तब की जो चली हुई मुहिम आज वो क्लाइमैक्स पर है। आज के समय में और उस 2003 के समय में लोगों को अवेयर करने में कितना फर्क आया? अगर 2003 में आप किसी को खून के प्रति बताते थे, उस टाइम क्या था, और आज अगर आप किसी को खून के प्रति अवेयर कर रहे हो तो उसमें फर्क कितना आया? उस समय और आज के समय में इतना फर्क आया है कि पहले हमें पानी पीना होता तो कुआं खोदना होता या हैंडपंप लगाना होता, फिर उसमें से पानी निकालना, और आज इतना है कि जो छुट्टी होती है ना अपनी, उसको खोलो और गिलास भर लो जी। अर्थात ये है कि उस समय के जो लोग थे उनको रक्तदान के प्रति पता नहीं था, वो समझते थे कि खूनदान करने से कमजोरी आती है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का युग है, इसमें सब है ना अपने आप तो आते ही रहते हैं और कुछ लोग इसको ढूंढते भी हैं। कुछ हमारे जो धरती पे भगवान जिनको हम कहते हैं, डॉक्टर साहब भी लोगों को बहुत जागरूक करते हैं जी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की तो जांच फ्री में होती है रक्तदान करने से, और विभिन्न प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बहुत योगदान देते हैं इसमें। दूसरा फिर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या आपके जैसे जो चैनलों वाले भाई हैं नारद मुनि के अवतार, इनका बड़ा योगदान है कि हमें ज़्यादा अब किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर हम कहीं प्रोग्राम करते हैं जागरूकता का, तो वहाँ एक ये समझ लो 100 आदमी अगर बैठे हैं ना, तो उनमें से 98 आदमी तो पहले से ही जागरूक हैं, उनको तो बस मौका चाहिए खूनदान करने का। आज जागरूकता बहुत है, जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि हर किसी के पास समय नहीं होता ब्लड बैंक जाने का। तो उनको ये आवश्यकता है कि हमारे पड़ोस में रक्तदान शिविर लग जाए, मैं यहाँ रक्तदान कर लूं। जी। इतना तो फर्क पड़ा है आज। बिल्कुल। ये आशीष थे और आशीष ने बड़ा बेबाकी से बताया कि पहली बार रक्तदान किया था उसमें और आज 105वीं बार रक्तदान कर लिया, उसमें कितना अंतर आया है समय में, लोगों की जागरूकता में। दूसरा, मैं आपसे एक अपील करूंगा कि जो खून है वो किसी फैक्ट्री या पेड़ पर नहीं मिलता कि आपको पेड़ से मिल जाएगा, फैक्ट्री से मिल जाएगा। मिलेगा आपको तभी जब आप रक्तदान करोगे, स्वैच्छिक रक्तदान करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप नहीं कर रहे और आप अपने लिए मांग रहे हैं तो कोई पेड़ से तोड़ के थोड़ी देगा, किसी ना किसी ने दान किया है वही आपको मिलेगा। तो आमजन से भी ये अपील है कि आप लोग भी जहां भी मौका मिले स्वैच्छिक या किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान जरूर करें। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई।